बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दी उर्दू इस्लामिक टीचर के प्यारे नाजरीन, ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हम जो अमल आपको बताएंगे ये ख़ास वजीफ़ा एक सूरत पर मुश्तमिल है और इस अमल को आपने सुबह नेहारमू यानी सुबह उठते ही आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला इस अमल को करने से आपके पास इतना पैसा, इतना मालो दौलत आ जाएगा। अगर आप गरीब हैं, आपके घर के माली हालात ठीक नहीं हैं, तो आपके घर के माली हालात इस कदर बेहतर हो जाएंगे कि आपके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको देखते ही रह जाएंगे। ये ख़ास वजीफ़ा हमारी बहुत सी बहनों और भाइयों का आजमाया हुआ अमल है। ये ख़ास अमल सूरह कौसर का है। हम आपको आज की इस वीडियो में सूरह कौसर को पढ़ने का एक ऐसा तरीका बताएंगे, यानी अगर आप सूरह कौसर को इस तरतीब से पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका हर माली मसला जो है वो हल हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से गुर्बत और तंगदस्ती जो है वो ख़त्म हो जाएगी और घर में मालो दौलत की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ख़वातीन व हज़रात, कौसर एक चश्मा है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये चश्मा हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़ैसले के दिन देगा। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुनियाद पर सबसे पहले पहुँचेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे पहले इस मुकाम पर पहुँच जाऊँगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस से ये वाज़ेह होता है कि कौसर नदी अल्लाह और पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के जमा होने का एक मुकाम है। सूरह कौसर में है, अल्लाह पाक ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि तू सिर्फ़ मुझसे दुआ कर और मुझसे जो मांगना है तो मुझसे मांग। इस तरह हमें अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अगर आपको दुश्मनों का खौफ है तो कुरान मजीद की इस मुख्तसर तरीन सूरा की तिलावत करें और अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा। इस तरह इस सूरा की तिलावत का फ़ायदा ये है कि अल्लाह के दुश्मनों से हिफाजत हासिल की जाती है। अगर आप गुर्बत का शिकार हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस सूरा की तिलावत आपके लिए दौलत के वसाइल खोल देगी। आपको नामालूम ज़राए से दौलत आती नज़र आएगी। बस अल्लाह से दुआ करें और वो सबसे ज़्यादा सखी करने वाला है। इस सूरा की तिलावत करें और अल्लाह की रहमतें जो हैं वो हासिल करें। फ़ैसले के दिन हर मुसलमान की ख्वाहिश ये होगी कि चश्माए कौसर का पानी पिए, जहाँ हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। अगर आपका ईमान मजबूत है और आप इस सूरा की तिलावत करते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इन चश्मों का पानी जो है वो पीने वालों में शामिल करेगा। हदीस पाक में है, हमें मालूम होगा कि सूरह कौसर की तिलावत करने वाला अल्लाह ताला यकीनन इसको खाना खिलाएगा, कौसर की नहर से पानी पिलाएगा। अगर कोई शख्स हर जुम्मे को 100 मरतबा यानी 11 जुम्मे तक अगर ये अमल करता है मुसलसल, यानी हर जुम्मे को 100 दफ़ा सूरह कौसर की तिलावत करता है, वो यकीनन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखेगा, यानी उनकी ज़ियारत जो है वो करेगा। इसके अलावा अगर किसी शख्स के बच्चे जो हैं वो जब पैदा होते हैं उसके बाद ज़िंदा ना रहते हों तो उन्हें ये चाहिए कि नमाज फ़जर के बाद 41 दिन तक 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करे। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल सूरह कौसर की बरकत से उसकी जो नस्ल है वो ज़िंदा रहेगी। इसके अलावा जो शख्स रोज़ाना 7 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत करेगा, इसकी जो मालो दौलत है उसमें बेपनाह इजाफा हो जाएगा और उसकी दौलत चोरी से भी बच जाएगी। जो सूरह कौसर को 129 मरतबा रोज़ाना इसकी तिलावत करेगा वो कभी भी किसी चीज़ को फरमाइश नहीं करता है, यानी उसकी हर परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। वो जिस काम के लिए सोचेगा वो काम उसका पूरा हो जाएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, सूरह कौसर का जो अमल हमने आज आपको बताना है वो अमल आपने कुछ इस तरह से करना है कि सुबह निहारमू यानी सुबह उठते साथ ही आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर को आपने इस तरतीब से पढ़ना है कि वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने 1 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो है वो आपने पढ़नी है। जब आप दरूद इब्राहिमी एक दफ़ा पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 141 मरतबा यानी 141 टाइम्स आपने सूरह कौसर को पढ़ना है। जब आप 141 मरतबा सूरह कौसर को पढ़ लेंगे उसके बाद आपने 100 मरतबा या समीउ अल्लाह तबारक व तआला का ये जो नाम, इस नाम को आपने अपनी आंखें
بند کر کے اپنی مشکل اپنی پریشانی کا تصور ذہن میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے ہوئے آپ نے یا سمیوں کو 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 141 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھ لینا، اس کے بعد آپ نے 100 دفعہ یا سمیوں پڑھ کر آخر میں ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ وضو کے ساتھ یا بغیر وضو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو صبح نہار یعنی صبح جب بھی آپ اٹھیں، اٹھتے ساتھ ہی آپ نے سورہ کوثر کا یہ عمل جو ہے وہ آپ نے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کی بدولت سے آپ کا جو گھر ہے اس میں جو بھی مالی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، جو بھی پیسوں کی کمی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے گھروں میں مال و دولت کی بے پناہ جو بارش ہے وہ ہو جائے گی۔ تو خواتین و حضرات، سورہ کوثر کو کوشش کریں کہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیں، یعنی جب بھی نماز پڑھیں، نماز کو پڑھنے کے بعد 11 دفعہ سورہ کوثر کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ تعالی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی کوئی بھی پریشانی جو ہے وہ ایسی نہیں رہے گی جو حل نہ ہو۔ اللہ پاک آپ کی ہر مشکلات کو، ہر جو دکھ پریشانی ہے اس کو دور کر دے گا اور کوئی بھی مشکل آپ کے پاس نہیں آئے گی، اور اس عمل کو کرنے کی بدولت سے اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا۔ تو خواتین و حضرات، جو وظائف ہم نے آپ کو آج بتائیں، ان وظائف کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاری سمجھ کر جو دوسرے ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں ان تک بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خاص وظیفے کو کریں اور اس عمل کو کر کے وہ فیض یاب ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔